दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पर। पिछली क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके हमने एक क्वेश्चन भी देखा था किस तरीके से सॉल्व किया था, और हमने उसके कुछ उससे पहले हमने कुछ उसके फॉर्मूलेज देखा था या फिर उसका कोई बेस देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और आगे उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर पिछली क्लास देखिए और फिर उसके बाद इस क्लास को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक दूसरे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके आज आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कैसे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से बनते हैं। ठीक, आज हम बाइनोमियल थ्योरम को लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। लेट्स गो। ये ऑप्शन दिए हैं, क्या कह रहा है, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर n। अब कह रहा है कि 5 की पावर 2n जो है 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n जो है इसका फैक्टर कौन सा है। इनमें से ऑप्शन बने या तो 3 है या 7 है या 17 या फिर कोई नहीं। अब बताइए कि 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2 की पावर 3n, तो इसका फैक्टर कौन सा है, इसमें से इसका फैक्टर कौन सा है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें, इसको जब सॉल्व करते इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 का 2 5 का स्क्वायर इंटू n मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 का पावर 3 इंटू n मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे एक चीज़ हम निकल के आ रही है कि 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। ठीक है, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। अब देखिए, अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन बनेंगे, 25 की पावर n माइनस 8 की पावर n। मैंने बताया था a की पावर n माइनस b की पावर n इजकल टू n इजकल टू क्या हो, ऑड हो। अगर इसको हम मान लें कि n इजकल टू क्या है, ऑड है, n इजकल टू हमने इसको मान लिया ऑड। ठीक है, ऑड मान लेंगे तो क्या बनता है हमारा a माइनस बी। ऑड मान लिया तो क्या बनता है हमारा a माइनस बी। a माइनस बी बनता है तो a की वैल्यू क्या है 25, b की वैल्यू क्या है 8, तो कितना हो गया 17। कितना हो गया 17। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर आपने क्या किया, अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है। ठीक, अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू क्या है, इवन है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर n की वैल्यू इवन है तो होगा a प्लस बी और फिर a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 25 a माइनस बी करेंगे तो 17 आ रहा है। ठीक है, इंटू a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे तो 25 और 8 कितने होते हैं 33, 33 आ रहा है। इसको अगर फैक्टर कर लें तो इसके फैक्टर कर लें तो 1 है 11 33 है, इसका फैक्टर 17 खुद ही है या फिर 1 है। तो ध्यान कीजिए एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो यानी कि n इवन तो नहीं है, हो सकता n क्या है, ऑड है। इसको हम मान लेंगे n ऑड है, इसका ऑप्शन क्या सही है, तीसरा सही है, यानी कि 17। अगर द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो हम क्या मिला कि n अगर हम ऑड मान लें तो हमें ऑप्शन मिल रहा है 17, और अगर इवन मान लें तो हमारे पास बहुत सी वैल्यू आ रही हैं, 1 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है या 33 को तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, फैक्टर ये बन सकते हैं। 33 के फैक्टर 11 बन रहा है, 13 बन रहा है, 1 बन रहा है, और यहाँ पे एक वैल्यू और मिल रही है 17। यहाँ पे भी एक वैल्यू क्या मिल रही है 17, और यहाँ पे भी एक वैल्यू क्या मिल रही है 17, यानी कि ये तो हो नहीं सकती वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी है 17 वैल्यू है, तो इसका आंसर क्या होगा 17 होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n, 5 की पावर 2n माइनस 3 की पावर 2 की पावर 3n को जब हमने वेरीफाई करने की कोशिश की कि n इजकल टू क्या है, ऑड है या इवन है। जब हमने ऑड किया तो क्या होता है, a प्लस बी होता है। जब माइनस की वैल्यू है और n क्या हो, ऑड हो, तो a माइनस बी होता है। a माइनस बी होता है तो हमने ये वैल्यू पुट की, तुम्हारे पास क्या मिला 17 मिला। अब हमने इवन में वेरीफाई किया तो इवन में एक वैल्यू 17 मिल रही है, एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है 33 मिल रही है। 17 का फैक्टर होता है 17 यार 1, 33 का फैक्टर 33 भी होता है, 11 भी होता है, 1 भी होता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है 17 मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो 17 आ गया। यहाँ पे भी एक 17 आ रहा है, यहाँ पे भी 17 आ रहा है, 17 क्या है कॉमन, तो इसका क्या है एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या होगा 17 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं क्वेश्चन ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है 49 की पावर 15 -1 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई
यानी क्या कह रहा है, एग्जैक्टली किससे डिवाइड होगा, 50 से, 51 से, 29 से या फिर 8 से। यानी कि ये जो नंबर है इनमें से किससे पूर्णतः यानी एग्जैक्टली पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 49 की पावर 15 माइनस के बाद, अब देखो अगर माइनस के 1 है तो इसको भी 15 मान लेते हैं, यानी कि a माइनस बी का a माइनस बी हो गया, यानी कि a की पावर n, यहाँ पे क्या हो ये फॉर्मूला लग जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n इजकल टू क्या होगा, ऑड ही है, n इजकल टू क्या है, ऑड है। देख लीजिए अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है और n इजकल टू ऑड है तो क्या बन जाता है, a माइनस के b, क्या बन जाता है, a माइनस के b बन जाता है। a माइनस के b बन जाता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 माइनस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 एग्जैक्टली किससे डिवाइडेड है, 8 से। 48 एग्जैक्टली किससे डिवाइडेड है, 48 कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है, यानी कि ये नंबर जो है 8 से कंप्लीटली डिवाइड है। अब वो चीज़ आपको कैसे निकाली, मैंने आपको इस तरीके से बताया कि यहाँ पर एक है, एक के ऊपर कोई भी पावर कर दो, एक के ऊपर कोई भी पावर कर दो वो एक ही रहेगा, समझ गए। यहाँ पर अगर कोई नंबर होता तो हम उसकी वैल्यू 15 नहीं कर पाते, पर लेकिन यहाँ पर एक है तो हमने उसकी पावर क्या कर दी, 15 कर दी, यानी 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। हम जानते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b होता है। पर कब होता है, जब n की पावर n क्या हो, ऑड हो, n क्या हो, ऑड हो। जब n ऑड है तो हमने देखा a माइनस b बनता है, n ऑड है, n की वैल्यू क्या आ गई, 15, n की वैल्यू क्या है, 15, और 15 क्या होता है, ऑड होता है। 15 जब ऑड होता है तो ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को डाउन कर लीजिए, 49 में 15 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है, a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू क्या है, ऑड हो, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 15 है और वो क्या है, ऑड है तो वैल्यू क्या हो जाती है, a माइनस बी हो जाती है, क्या हो जाती है, a माइनस बी हो जाती है। तो हमने इसको माइनस कर दिया, a 49 माइनस 1 कर दिया। जब 49 माइनस 1 किया तो कितना है, 48। हमें इस नंबर में लग रहा है कि 48 किससे कंप्लीट डिवाइडेड है, 8 से। 48 किससे कंप्लीट डिवाइडेड है, 8 से। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, यानी कि इनमें से 4, 52, 17, 26 में से ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, 3 की पावर 41, ठीक है, प्लस 7 की पावर 82। अब देखिए पावर 82 है, ये क्या है, इस पावर को देखा जाए तो ये पावर हो रहा है इवन, ये पावर हो रहा है ऑड। समझने की कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को समझेंगे तो 41 तो हो गया ऑड, 82 क्या हो गया इवन, यानी कि ये हो गया विषम और ये हो गया सम। अब भाई ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, स्टार्टिंग में जब हमने आपको बताया बायनोमियल थ्योरम को तो ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कि एक इवन हो एक ऑड हो तो किसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो नहीं बताया। पर अब इसमें हमें दिमाग, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया उसने, ये बोल दिया कि ये इसमें दिमाग लगाइए, उसने क्वेश्चन ने बोल दिया इसमें आप दिमाग लगाइए। तो दिमाग लगाने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर इसको भी हम ऑड बना दें, इसको तो हम इवन नहीं कर सकते पर लेकिन इसको तो हम ऑड बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 का पावर 14, 3 की पावर 41 प्लस 7 का पावर 2 प्लस 41 हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 का पावर 41 प्लस 49 का पावर 41, यानी कि ये अब यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू, अगर n ऑड है, n क्या है ऑड है, n क्या है ऑड है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 49 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 और 49 और 3 कितने हो गए
52 होगा, और 52 26 से भी डिवाइड होता है, 52 से 52 से डिवाइड हो जाएगा, और 50 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 52 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 26 से भी डिवाइड हो जाएगा, पर लेकिन 17 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 17 × 51 होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 17 होगा। समझ में आ गई आपकी बात? ये बात आपको समझ में आई? अब ये बात समझने की, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तो इवन है और ये ऑड है, पर लेकिन ऑड को हम इवन में चेंज नहीं कर सकते, पर लेकिन इवन को हम ऑड में कंप्लीट चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 7 का स्क्वायर पावर होल 7 का स्क्वायर का होल 41 कर देंगे। तो क्यों कर देंगे? क्योंकि जब ये ब्रैकेट में पावर लग जाता है, ब्रैकेट में ये दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई में होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में होते हैं। इतना तो आप बेसिक पता होगा ना। तो ये क्या होता है? मल्टीप्लाई में होते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 82 ही प्राप्त होगा। हमें क्या प्राप्त होगा? 82 प्राप्त होगा। पर जब हमें देखा तो 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो कितना हो गया? 3 की पावर 41 प्लस 49 का पावर 41 हो गया। अब हमने देखा कि a की पावर n प्लस b की पावर n और n इक्वल टू क्या है? ऑड है, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 41। और 41 क्या होता है? ऑड होता है। n की वैल्यू क्या है? 41, और 41 क्या होता है? ऑड होता है। तो 3 की पावर 41 और 49, तो क्या कहते हैं? फिर इसका क्या हो जाता है? a प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है? a प्लस बी हो जाता है। 49 प्लस के 3 क्या हो जाएगा? 52। और 52 26 से भी डिवाइड है, 52 से भी डिवाइड है, और 4 से भी डिवाइड है। कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा इनसे, पर लेकिन किससे नहीं जाएगा? 17 से नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विल नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। विल नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा? और वो नंबर है 17। ये बात आपको समझ में आई? वो नंबर कौन सा है? 17 है। ठीक है, समझ में आ गई बात? वो नंबर क्या है? 17 है। ओके, आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। अब क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड कंप्लीटली विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड कंप्लीटली 23 की पावर 10 यानी कि और 1024। समझ में आ जाए बात? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। 23 की पावर 10 माइनस 1024, यानी कि इसके ऊपर तो पावर ही नहीं है। 1024 के ऊपर तो पावर ही नहीं है। भाई साहब ये तो खतरनाक हो गया। और यहाँ पर तो 23 की पावर 10 दे दिया, और यहाँ पर 1024 दे रहा है। 23 की पावर 10 दे दिया है। अब आप एक चीज़ सोचने की कोशिश कीजिए कि 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है? 1024 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये आपको याद होगा तो आप तुरंत आंसर निकाल दो, तुरंत कोशिश कीजिए। आ रहा है जी? ठीक है, कोशिश कर लीजिए, देखते हैं। तो 23 की पावर 10 माइनस आप लिख सकते हैं 2 की पावर 10। 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, यानी कि 2 का 10 टाइम्स होता है 1024। समझ में आ गया? 2 का 10 टाइम्स होता है 1024। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि 2 का स्क्वायर रूट होता है 1024, वो भी 10। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये लिख ली। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे देखते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n इक्वल टू क्या है? इवन। a की पावर n माइनस b की पावर n और n इक्वल टू क्या कह रहा है? इवन कह रहा है। जी बिल्कुल समझ में आ गई बात, इवन कह रहा है। तो जब ये इवन होती है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10, और 10 क्या होता है? इवन होता है, यानी सम होता है। ठीक है, हो गया। तो क्या करेंगे? क्या हो जाता है? a माइनस बी और a प्लस बी, ये दो चीज़ हो जाती है। a माइनस बी कर देंगे, 23 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 21। a प्लस बी कर देंगे, 23 और 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर देखिए, इसके फैक्टर देख लीजिए आप, किस किस से डिवाइड? 21 किस से डिवाइड है? 21 3 से डिवाइड है, 21 7 से डिवाइड है, ठीक, 21 से डिवाइड है, और 21 1 से भी डिवाइड है। 25 की डिवाइड देख लीजिए, 25 5 से डिवाइड है, 25 से डिवाइड है, और 25 1 से डिवाइड है। अब इन दो नंबर को देखिए आप,
अब मैंने आपको इसके फैक्टर बता दिए। 21 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 से डिवाइड है कम्प्लीटली। 21 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली 7 से डिवाइड है। 21 1 से भी डिवाइड होता है, 21 से भी डिवाइड होता है। और 25 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 5 से डिवाइड हो रहा है। 25 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड। पर लेकिन इनमें ये तीनों नंबर दोनों में देखा जाए तो ये 3 नंबर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहे हैं। देखो 5 आ गया, इसमें 7 आ गया, 3 आ गया, ये नंबर आ रहे हैं फैक्टर, यानी कि इनके फैक्टर हैं। पर लेकिन एक नंबर दिख रहा है मुझे 4, ये 4 से ये नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ना तो 21 डिवाइड होगा और ना ही 25 डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड हो जाए 21, 5 से डिवाइड होगा 25, 3 से डिवाइड होगा 21। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि 4 से ये में से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड, यानी किस नंबर से ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और वो नंबर है 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया आपको? ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझने को चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिवाइड कम्प्लीटली 23 पावर 10 माइनस 1024। ठीक है, 23 की पावर 10 माइनस 1024, 1024 किसका पावर होता है? 2 का पावर 10 होता है। 2 का पावर 10 होता है तो हमने क्या लिखा? 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 हमने देखा कि a की पावर n और माइनस b की पावर n, a की पावर n और माइनस b की पावर n इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू अगर इवन हो, यानी कि 10 क्या है? इवन है। n इक्वल टू अगर इवन हो तो ये क्या बनता है? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो हमने सॉल्व किया तो एक वैल्यू में क्या प्राप्त हुई? 21 प्राप्त हुई। एक वैल्यू में क्या प्राप्त हुई? 25 प्राप्त हुई। ठीक है, 21 और 25 प्राप्त हुई। हमने उसके फैक्टर देखे 3 7 1 21, यानी कि 21 के फैक्टर कितने थे? 3 7 21 और 1, 4 फैक्टर हो गए। 25 के फैक्टर देखे 5 25 और 1, यानी 3 फैक्टर उसके हो गए। और हमने इसमें से फाउंड आउट किया ऑप्शन में तो ये 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा ना तो 21 को डिवाइड किया जा सकता है और ना ही 25 को डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि 4 से ना तो 21 डिवाइड होगा और ना ही 25 डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है विल नॉट कम्प्लीटली डिवाइड, यानी कि किससे ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? किससे ये नंबर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई। ठीक है, आज के लिए हम ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे हम और अच्छी तरीके से क्वेश्चन लेके आएंगे बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। जब तक आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए दबा कर। थैंक यू।